गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके रिजल्ट को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाना जानते हो तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपना एक एक क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 73 की घात 3 माइनस 40 की घात 3 माइनस 33 की घात 3 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये जो देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि ये a की घात 3 है ना, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस c की घात 3 है कि नहीं। ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस c की घात 3 के फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर 73 a है, 40 b है, 33 c है, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या है? 0 है। देखिए ये 73 प्लस में है, माइनस 40 माइनस 33 दोनों जोड़ लेंगे तो ये भी 73 हो जाएगा। यानी प्लस 73 माइनस 73 दोनों कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी ए बी सी कुल मिलाकर कितना है? 0 है। और जब भी आपको ए बी सी तीनों का योग 0 मिले तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस सी की घात 3 बराबर होता है 3 ए बी सी। कितना होता है? 3 ABC। अतः इस तन्ने को हम 3 ABC के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा 3 गुणे ए का मतलब कौन? 73। बी का मतलब कौन? 40 है ना। बी का मतलब कौन होगा? 40। और आप जानते हो 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 पंजे 40। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 है ना। और 2 की घात 3 ये हो गया 8 गुणे 5, 8 पंजे 40 हो गया। और ये 33 को क्या लिख सकते हैं? 33 को लिख सकते हैं 11 गुणे 3। 11 गुणे 3 करने से अच्छा है कि यहाँ पर घात 2 बना लो, है ना। गुणे 3 इसी में सम्मिलित हो गया। अब देखिए इसकी घात 1 मानी जाएगी, इसकी घात में 1 मानी जाएगी, इसकी भी घात क्या मानी जाएगी? 1। और आप जानते होंगे कुल गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए जो हमको अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं उनकी जो घात होती है उनको एक एक बढ़ा करके आप गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है तो इसकी घात 2 है तो 1 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 3। इसकी घात 1 है तो 1 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 2। इसकी घात 3 है तो 1 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना। 1 इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हो जाएगा 2। अब इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर जितना आएगा वही कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। तो गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। कितना हुआ? 96। आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। दोस्तों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, मैंने जो बताया है उसको अच्छे से समझ लेना। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन निर्णायक क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो आप ये गलती मत करिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? है ना। कहा है जब किसी संख्या को, मान लिया वह संख्या क्या थी? n थी। उसमें हमने किससे भाग दिया? 14 से, है ना। तो शेष कितना बचा? तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर हो रहा है कितना? 9। तो शेषफल कितना है? 9। अब देखिए फिर कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को, संख्या n थी, इसमें हमने 14 से भाग दिया तो शेष कितना बचा? 9 बचा। लेकिन अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, यानी इसको हम वर्ग कर दें, तो जाहिर सी बात है जब इसको वर्ग करेंगे तो इसी से तो शेष बचा था, तो ये भी वर्ग हो जाएगा, है ना। जब संख्या को वर्ग कर देंगे
तो ये भी वर्ग हो जाएगा। एक चीज और दोस्तों जान लीजिए, जब हम 14 से भाग देते हैं तो शेष जो बचेगा वो 14 से कम ही रहेगा, क्योंकि 14 से भाग दे रहे हैं तो 14 से कम शेष बचेगा। अब कह रहा है संख्या का वर्ग कर दें, संख्या का वर्ग कर दें तो ये शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, और जब शेषफल का वर्ग हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 81। और इसमें कह रहा है 14 से भाग दीजिए। अब देखिए 14 से भाग देंगे तो शेषफल 14 से कम बचेगा ना, तो शेषफल 9 था तो 9 का भी वर्ग हो गया। अब तो ये शेषफल कितना हो गया, ये भी क्या है, ये भी है आपका शेषफल है ये। तो 9 से जब भाग देंगे तो शेषफल 81 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 14 से भाग दे करके इसको छोटा कर लीजिए, है ना। 14 25 70 कट जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा। और ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है यही इसका सॉल्यूशन था। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि संख्या में 14 से भाग दिया तो शेष 9 बचा था। अगर संख्या का वर्ग करेंगे तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, और जब शेषफल का वर्ग हो गया तो वो शेष कितना हो गया, 81। 14 से भाग देंगे तो क्या 81 शेष बचेगा, नहीं। तो 14 से भाग करके इसको भी छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे तो 14 25 70 कटा, बचा कितना, 11। बचा कितना, 11। जो बचा है वही शेषफल है, अतः हमारा शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि 14 से कम ही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन निर्णायक क्वेश्चन होते हैं। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुना को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभावित मान है। अब दोस्तों यहाँ पर कुल क्या है ना, कि कोई एक धन पूर्णांक है उसमें d से भाग दिया जाता है। तो मान लिया वह धन पूर्णांक n था, उसमें d से भाग दिया जाता था, तो रिमाइंडर यानी शेष कितना बचता था, 15। बताया है 15 प्राप्त होता था। अब फिर कह रहा है जब उसी संख्या के 10 गुने को d से भाग करते हैं, संख्या n थी ना, इसका 10 गुना कर दें, यानी 10 n, संख्या के 10 गुने में d से ही भाग देना है ना, d से ही भाग देना है। तो कह रहा है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। अब देखिए 10 गुना करके हमने 10 गुना करके हमने d से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ, 6 हुआ। अब अच्छे से इसको समझना। अब इसमें कहा है डी का न्यूनतम संभावित मान बताओ। तो देखो डी से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, डी से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो शेष कितना बचा, 15, है ना। इसका मतलब डी का मान जो है 15 से ज्यादा है। डी का मान क्या होगा, 15 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 से कम है। ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी 15 से कम है। अरे भाई जिससे भाग दे रहे हो शेष उससे कम ही मिलेगा ना। तो डी से भाग दिए हैं तो शेष डी से कम होगा, यानी 15 है तो इसका मतलब डी का मान 15 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि डी से कम शेष मिलता है। तो यहाँ पर शेष मिला है 15, तो इसका मतलब डी का मान 15 से ज्यादा है ना। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन कट हो गए हैं। अब देखिए ये कहा है जब 10 गुना कहा था कि संख्या को 10 गुना करते हैं तो जाहिर सी बात है शेषफल भी क्या होगा, 10 गुना हो जाएगा। और जब शेषफल 10 गुना हो जाएगा तो 15 दहाम में 150, यानी शेषफल 150 बचना चाहिए था। संख्या 10 गुना किए थे तो शेषफल भी 10 गुना होना चाहिए था, यानी 150 होना चाहिए था। लेकिन 150 शेषफल नहीं बचा। कितना बचा, 6 बचा। इसका मतलब 150 में से 6 बच गया तो कटा कितना, 144। इसका मतलब ये हटा लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 6। इसका मतलब 144 डिवाइड हो रहा है। अब देखिए इस ऑप्शन में से 18 से भी 144 डिवाइड हो जाएगा। 18 अट्ठे 144 और 16 नवा का 144, दोनों से ये कट जाएगा और दोनों से कटेगा, शेष 6 बचेगा। तो यहाँ पर कहा है न्यूनतम संभावित मान बताओ। तो 18 और 16, 16 और 18 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो न्यूनतम संभावित मान बताओ। न्यूनतम के लिए हो जाएगा 16, उत्तर हो जाएगा 18 भी कट हो जाएगा।
है ना। चीज़ों को दोस्तों अच्छे से समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है ना, इस वजह से समझाने में वक्त लगा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर ले जाओगे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है जब 732 को किसी धन पूर्णांक यक्ष से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, यक्ष के कितने मान हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यक्ष से विभाजित करेगा तो शेष 12 बचेगा, इसका मतलब कटा कितना, तो 732 में से जब 12 बच जाएगा तो इसका मतलब 720 कट जाएगा, है ना। 720 कट गया और बचा कितना, 12 बच जाता है। अब कह रहा है यक्ष के कितने मान हो सकते हैं, तो यक्ष ने 720 को काटा है ना, तो 720 का गुणनखंड करेंगे। तो 720 का गुणनखंड कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पर, है ना, 8 9 72, है ना, और 8 9 72 गुणे 10, 72 गुणे 10 कर देंगे तो 720 हो जाएगा। तो 8 9 72, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, हो गया 8, गुणे 9, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, है ना, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 8 9 72, गुणे, ये तो 72 हो गया, गुणे 10, 10 करेंगे तो गुणे 2 गुणे 5 करना पड़ेगा, यानी 5 गुणे 2, गुणे 2 करने से अच्छा है यहाँ पर, गुणे 2 से 2 गुणे 2 करने से अच्छा है यहाँ पर घात बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहा है यक्ष के कितने मान हो सकते हैं, यही कहा है ना, तो यक्ष के कितने मान हो सकते हैं यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, यही कहा है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया था जो घात आती है उसको 1 बढ़ा करके गुणा करो, तो 4 है तो 5 कर लेंगे, 3 यहाँ पर 3 की घात 2 है तो 2 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 है तो 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 5 3 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30। देखिएगा अभी उत्तर आपका नहीं आया है ना। यहाँ पर कहा है यक्ष के कितने मान हो सकते हैं, तो देखिए यक्ष ने जब विभाजित किया था तो 12 शेष बच गया था, यक्ष ने जब विभाजित किया था तो 12 शेष बचा था, यानी यक्ष का मान जो है वो 12 से ऊपर ही है, 12 से कम नहीं है। तो यहाँ पर तो 12 से जो नीचे हैं वो भी सम्मिलित हैं, है ना। तो इस 30 में कौन है, एक भी 720 को काट सकता था तो एक भी है, 2 भी काट सकता था, 3 भी, 4 भी, है ना, 4 भी, और 5 भी, 6 भी, और 7 नहीं काट पाएगा, 8 भी है, 9 भी है, और 10 भी है, 11 नहीं काट पाएगा, 12 भी है ना। तो इतने नहीं रहेंगे, इतने नहीं रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं यानी 30 संख्याओं में से 10 संख्या निकाल देंगे तो कितना होगा 20। अतः यक्ष का जो मान होगा वो संभावित मान कितना होगा आपका 20 होगा। यक्ष के कितने मान हो सकते हैं, तो यक्ष के 20 मान हो सकते हैं, 10 इसीलिए घटा दिया क्योंकि यक्ष के वे मान नहीं होंगे जो 12 से कम शेष देंगे, है ना। तो यहाँ पर 12 शेष देता था, अतः 12 के नीचे जितने संभावित मान है वो हट जाएंगे, तो इतने हट गए यानी 10 हट गए, तो 30 से 10 घटा दिया, हो गया कितना 20। आपका उत्तर बी वाला सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।